बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल ट्रेनिंग के बेसिक लेवल में वर्किंग विद डेटा सेशन के अंदर एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारे डेली यूज़ में स्पेशली वो लोग जो कि एसक्यूएल बेस से डेटा लेते हैं, जो कि नोटपैड फॉर्मेट में होता है, उसको वो डेटा आपका एक ही कॉलम के अंदर आ रहा होता है। आपने उसको मल्टी कॉलम्स के अंदर कैसे लेके जाना है, इस ऑप्शन को टेक्स्ट टू कॉलम कहते हैं। ये बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है लेकिन बड़ा ही कारआमद है, स्पेशली जब रॉ डेटा आपके पास डीडब्ल्यूएच की तरफ से या किसी डेटा सोर्स जो आपका आईटी का जो सोर्स है वहां से आ रहा हो, तो वो डेटा आपका नोटपैड फॉर्मेट में होगा। उसे आप एक्सेल में जब ओपन करते हैं तो वो डेटा एक सेल के अंदर, वो जो डिफरेंट कॉलम्स में आना चाहिए, वो सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर डिस्प्ले हो रहा होता है। अब वो जो कॉलम एक ही आ रहा है, आप सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई ये करना है कि ये इस सेपरेटर है वो क्या है। इसमें टैब सेपरेटर है, इसमें कॉमा सेपरेटर है, जो भी सेपरेटर है उसके ऊपर आप इसकी डिलिमिटेशन करें। इसको आप उन कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मेरे पास डेटा जो है ये इस शेप में मौजूद है। मैंने डेटा टैब के ऊपर मैं गया, वहां से डेटा टूल्स का एक ग्रुप है, उसके अंदर टेक्स्ट टू कॉलम का एक टूल है, उस पर मैंने क्लिक किया। टेक्स्ट टू कॉलम जो है वो सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में स्प्लिट करने के लिए आपको हेल्पफुल होता है। मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब मैं फिक्स्ड विड्थ की तरफ नहीं गया क्योंकि ये मेरे पास डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। नेक्स्ट ऑप्शन पे गया मैं। नेक्स्ट में जाके चूंकि मैंने देखा था कि सेपरेटर जो इसमें लगा हुआ है वो कॉमा है, तो मैंने कॉमा के ऊपर क्लिक किया और इसको फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद आप देखिए कि मेरे पास यही डेटा एक डिफरेंट फॉर्मेट में आ गया है। अब ये सारी प्रोसेसिंग के बाद ये डेटा इस सूरत में मेरे पास होगा। इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। डेमो इसका जो है वो भी इसी तरह के एक डेटा के ऊपर मैं काम करके आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये डेटा एक ही कॉलम के अंदर, ये सारा डेटा है। बी में कुछ भी नहीं है, बी सी डी इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा एक कॉलम के अंदर है। लेकिन ये डेटा होना किस तरह से चाहिए? ये डेटा होना इस तरह से चाहिए कि हर जो मेटा डेटा है, हर हेडर है, वो डिफरेंट कॉलम के अंदर हो और उसके रेलेवेंट डेटा उसके नीचे हो। मैं डेटा टैब में गया। डेटा टैब में डेटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम का टूल है। पूरा कॉलम सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ये ज़हन में रखिएगा। जितना आपने सेलेक्ट किया सिर्फ वही डिलीमिट होगा। आपने अच्छा इसके मैंने कॉमा इसका सिलेक्ट कर लिया, टैब ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसको फिनिश किया मैंने, तो ये देखें ये डेटा मेरे पास डिफरेंट कॉलम्स में आ गया है। अब ये डेटा मेरे पास सिर्फ ए कॉलम में नहीं है, ये A to F में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। इसी तरह से आप भी अपनी फाइल को ट्राई। ये काफ़ी यूजफुल टूल है, इसको आप प्रैक्टिस करें, इसके डिफरेंट फीचर्स देखें। लेकिन ये बड़ा सिंपल सा है, जिससे आप अपना डेटा जो एक ही कॉलम के अंदर आ रहा था उसको डिफरेंट कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले सबक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।